जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेट 39 करेंगे। ठीक है, देखिए सेट 39 में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैसेज से। पैसेज जो है कहता है कि आपका कि देखिए यहाँ पे पैसेज जो है उसको हम पहले आपका रीड कर देते हैं, उसके बाद आप इसका जो क्वेश्चन है उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है कि कैमलियंस कैन मेक देयर स्किन चेंज। कैमलियंस का मतलब होता है गिरगिट। गिरगिट जो होता है अपने स्किन, अपने कलर को, देखते हैं ना कि गिरगिट रंग बदल लेता है, तो अपने कलर को यानी अपने रंग बदलता है। बट नॉट बिकॉज दे डिसाइड टू, लेकिन ऐसा नहीं कि वो ऐसा निर्णय करता है। द कलर चेंज टू हेल्प द कैमलियन एवॉइड इट्स एनिमी, यानी जो कलर चेंज करता है गिरगिट वो अपने शत्रु से बचने के लिए इट इज ए फॉर्म ऑफ कैमोफ्लेज। इट इज ए फॉर्म ऑफ कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज मतलब एक तरह से छल होता है, बचना, यानी एक तरह से छल कपट बचना, यानी कि गिरगिट जो है बचने के लिए, जैसे मान लीजिए हम एक कलर में हैं और अचानक जो है दुश्मन आ रहा है, हम कलर अपना चेंज कर लिए ब्लैक से व्हाइट, तो क्या हो गया, आदमी मतलब कि अननोन बन जाता है। उसी तरह से गिरगिट भी अपने शत्रु से बचने के लिए अपने कलर को चेंज कर लेता है। कैसे करता है वो आगे बताएगा। कहता है कि अ डिस्गाइज दैट लेट्स इट ब्लेंड इन विथ इट्स सराउंडिंग्स। कहता है कि अ डिस्गाइज, डिस्गाइज मतलब एक तरह से भेष यानी दिखावा, मतलब कह सकते हैं आपका छिपना या भेष, डिस्गाइज हुआ। दैट लेट्स इट ब्लेंड इन विथ सराउंडिंग, जो अपने चारों ओर पाता है। द चेंज इज एक्चुअली डिटरमाइंड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज लाइट एंड टेम्परेचर। जो उसके चेंज होते हैं, जो स्किन चेंज होते हैं, जो गिरगिट का रंग बदलता है, वह आपके क्या होता है कि वह इन्वायरमेंटल यानी वातावरण पे डिपेंड करता है। जैसे उसके लाइट, यदि कलर कहीं है तो कलर के अकॉर्डिंग, आपके लाइट के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर तापमान के अकॉर्डिंग उसके रंग बदल जाते हैं। नेक्स्ट कहता है कि ब्राइट सनलाइट, यानी कि चमकते हुए सनलाइट में भी कॉजेज द स्किन टू डार्केन, यानी स्किन जो है डार्केन हो जाता है। ऑन कूल नाइट, और आपकी ठंडी रात में द कलर फेड्स टू ए क्रीमी कलर, कलर जो होता है वह फेड्स क्रीमी कलर, यानी क्रीमी कलर का बन जाता है। ठीक है, द कलर आल्सो चेंज व्हेन कैमलियंस आर एक्साइटेड, एंग्री और अफ्रेड। जब गिरगिट आपके अफ्रेड भयभीत होता है, जब एंग्री क्रोधित होता है, एक्साइटेड उत्तेजित होता है, तो भी इसका कलर जो है चेंज कर जाता है। द कलर चेंज इज रैपिड एंड इंक्रीज व्हेन द कैमलियन इज हैंडल्ड, इंजर्ड एंड अप्रोच्ड बाय अनदर कैमलियन। जब एक कैमलियन दूसरे कैमलियन पर आक्रमण करता है तो क्या होता है कि इंजर्ड, अप्रोच्ड, हैंडल, तो इस तरह के केस में क्या हो, कलर जो है मतलब गुस्सा में, हैंडल में, ये क्या करते हैं, चेंज कर जाते हैं। नेक्स्ट कहता है कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कैमलियंस, बहुत प्रकार के आपके गिरगिट पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट ऑफ देम आर फाउंड ऑन द अफ्रीकन आइसलैंड ऑफ मेडागास्कर। ठीक है, कहता है कि मोस्ट, कहता है कि ऑलमोस्ट प्राय हाफ ऑफ डेम, मतलब आधा जो है अफ्रीका आइसलैंड के मेडागास्कर में पाए जाते हैं। द अदर्स मोस्टली अकर इन द सहारा डिजर्ट, और ज़्यादातर जो है उसके अलावे आपके सहारा डिजर्ट में पाए जाते हैं। विथ फ्यू इन वेस्टर्न एशिया, और कुछ जो है आपके वेस्टर्न एशिया एंड साउथर्न यूरोप, और साउथर्न यूरोप में भी पाया जाता है। इसके बाद कहता है कि कैमलियंस लिव इन ट्रीज, कैमलियन जो होते हैं पेड़ पर रहते हैं। वेयर दे यूजुअली ईट इंसेक्ट, जहाँ वो कीड़े मकोड़े खाते हैं। वेरी लार्ज कैमलियंस में इवन यूज देयर स्टिकी टंग्स टू कैच बर्ड, बड़े जो कैमलियंस होते हैं वो अपने टंग्स के द्वारा वह चिड़ियों को भी खाते हैं। तो इस तरह से कैमलियंस गिरगिट के बारे में था। मूव टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए कैमलियंस कलर्स चेंज टू हेल्प इट अवॉइड ईट एनिमीज। अकॉर्डिंग टू योर पैसेज फर्स्ट का ये आंसर हो जाएगा, अवॉइड ईट से एनिमी, अपने एनिमी से बचने के लिए। नेक्स्ट है, हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स कैमलियंस आर फाउंड, कहाँ पाया जाता है, तो आपको ऊपर पैसेज में दिया हुआ है कहाँ, ऑन द अफ्रीकन आइसलैंड ऑफ मेडागास्कर, अफ्रीकन आइसलैंड ऑफ मेडागास्कर। सेकंड का फिर क्या होगा, ए। थर्ड है, द कलर चेंजिंग एबिलिटी ऑफ कैमलियन इज अ फॉर्म ऑफ कैमोफ्लेज विच इज, क्या होगा, डिस्गाइज दैट लेट इट ब्लेंड इन विथ इट्स सराउंडिंग। थर्ड का हो गया सी, पैसेज में ही दिया हुआ है। कैमलियंस चेंज कलर व्हेन दे आर
दे आर कब, तो आपको ऊपर दिया हुआ है क्या, एक्साइटेड, एंग्री और अफ्रेड। देख लीजिए एक्साइटेड, एंग्री और अफ्रेड कहाँ है, तो आपके जो है बी ऑप्शन, तो 4 का बी। 5 नंबर है व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ एक्विट। एक्विट मतलब होता है बरी करना, मुक्त करना, वर्ब है, नाउन हो जाएगा एक्विटल, नाउन हो जाएगा एक्विटल, दोष मुक्ति। 5 का डी। 6 नंबर है आपका आई आस्क्ड हिम दैट व्हाई ही वाज एंग्री। माय डियर आई आस्क्ड हिम दैट, 5 नंबर देखिए कहता है आई आस्क्ड हिम दैट व्हाई। ध्यान दीजिए इनडायरेक्ट नरेशन में जब भी आप रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेंटेंस जो होते हैं इंट्रोगेटिव होते हैं तो आस्क्ड होता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए, दैट मीन्स कंजंक्शन के लिए WH स्वयं आता है, उसके साथ डैट नहीं आता है, समझे। और एक बात और, कंटिन्यू दो कंजंक्शन नहीं आते हैं, तो डैट भी आपका कंजंक्शन है और वाई भी कंजंक्शन है, दो कंजंक्शन एक साथ नहीं आ सकता है। अब यहाँ पे कौन रिमूव होगा, चूंकि WH इंट्रोगेटिव है इसलिए डैड की कोई आवश्यकता नहीं है, तो डैड को रिमूव कर दीजिए, इस बात को याद रखिएगा। 6 का ए। नेक्स्ट है द कंपनी रिपोर्ट्स दैट द डिमांड फॉर देयर कंप्यूटर्स आर ग्रोइंग एवरी डे। देयर कंप्यूटर, माय डियर, आर ग्रोइंग एवरी जो दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कह रहा है कि आर जो है द डिमांड फॉर देयर कंप्यूटर्स, द डिमांड, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि द डिमांड फॉर देयर कंप्यूटर्स। अब देखिए यहाँ पे जो है यहाँ कंप्यूटर्स दिया हुआ है। अब देखिए प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के पहले एक आपका S1 सब्जेक्ट है और इसके बाद भी आपका क्या है, आपका सब्जेक्ट S2 है। अब देखिए आपके हमने बतलाया है कि प्रीपोजिशन से जब सब्जेक्ट का एडिशन हो, जुड़ाव हो, उस केस में आपका सबसे पहला प्रीपोजिशन के पहले वाला मेन सब्जेक्ट होता है और उसी के अकॉर्डिंग आपका वर्ब होता है। तो द डिमांड आपका क्या है, सिंगुलर, इसलिए वर्ब क्या होगा, सिंगुलर, तो आर नहीं होगा, वहां पे इज करना पड़ेगा। इससे कोई मतलब नहीं है, प्लूरल से कोई मतलब नहीं है, ये पहले वाले से मतलब आता है, ठीक है। तो आपके 7 का हो जाएगा सी, रिमूव आर एंड ऐड इज। 8 नंबर है आई प्रॉमिस आई कॉल यू एज सून एज आई गॉट होम। मैं वादा करता हूं मैं आपको कॉल करूंगा जो ही मैं घर पहुंचू, मतलब जाता हूं। माय डियर, यहाँ कभी भी रिमेंबर दिस पॉइंट कि व्हेन यू स्टार्ट इन राइटिंग एट इन प्रेजेंट टेंस यू फॉलो, ऑलवेज फॉलो प्रेजेंट, नेवर यू कंबाइंड प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस नेवर बी रिटेन, नहीं लिखा जा सकता है, समझे। तो प्रेजेंट में आ रहा है तो ऑलवेज फॉलोड बाय प्रेजेंट, तो आपके प्रेजेंट के बाद एज सुन एज आई गॉट है उसको एज सुन एज आई गेट कर दीजिए, आई गेट, तो आपके हो जाएंगे 8 का सी। 9 नंबर है पेंसिव। पेंसिव का मतलब होता है चिंताग्रस्त, ठीक है, साइनोनिम है। उसके बाद केयरलेस, लापरवाह, थॉटफुल, चिंताग्रस्त यानी सोचना, थॉटफुल मतलब विचारना, यही होगा। 9 का बी। पेनिटेंट, पेनिटेंट मतलब होता है पश्चातापी। अनअटैच मतलब असंबंध, अटैच संबंध, अनअटैच, तो 9 का बी। 10 नंबर है एंटोनिम ऑफ हार्मोनी। हार्मोनी मतलब सामंजस्य, मेल मिलाप, संगत, ठीक है। तो आपके यहाँ पे जो आंसर होंगे क्या हो जाएंगे, डिसएग्रीमेंट मतलब मेल मिलाप नहीं होना। तो इस तरह से आपके 10 का ये हो जाएगा। मेलोडी, मेलोडी मतलब होता है लय, कंफ्यूजन, उलझन। डिस्कॉर्ड मतलब कलह अलग, डिस्कॉर्ड भी हो सकता है लेकिन आपके पहले ही डिसएग्रीमेंट है इसलिए 10 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट है सीट ऑन द फेंस, टू अवॉइड टेकिंग साइड मतलब बचना, ठीक है, एक तरह से है किसी तरह से मतलब बचना, यानी खुद को किसी डिसीजन लेने से बचना, किसी साइड लेने से बचना, यानी यहाँ पर भी 11 का ए हो जाएगा, 11 का ए। 12 नंबर है स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन। स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी का स्पीच देना, इसका मतलब होगा रिटोरिक। 12 का ए,
ओरेशन मतलब तो भाषण हुआ। एक्सटेम्पोर का मतलब अचिंतित, और मेडन स्पीच का मतलब हो गया फर्स्ट स्पीच। तो योर आंसर इज ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। 13 नंबर है ही सेड लॉन्ग मे यू लिव। ही सेड लॉन्ग मे यू लिव, देखिए ऑप्टेटिव में है, ध्यान दीजिए। कभी भी वॉइस नरेशन में जरूरी नहीं है कि जो वर्ड दिया है वही होगा। हो सकता है आपके सेंटेंस के मीनिंग के लिए कुछ भी वर्ड बाहर से ऐड किए जा सकते हैं, कुछ भी वर्ड आपकी सेंटेंस से रिमूव किए जा सकते हैं। ये आपके मीनिंग सही होने चाहिए। तो आपके ऑप्टेटिव का है ही सैड। ही सैड कहा क्या, लॉन्ग लॉन्ग, उसकी बात करता है मे यू लिव। मे यू लिव, मे यू लिव कहता है कि लॉन्ग मे यू लिव, यानी यहां से देखिए क्या कहा, यानी ही ब्लेस्ड या प्रेड। प्रेड देखिए ऑप्शन में जो भी हो उसके अकॉर्डिंग से मत चलिएगा, ठीक है। ही प्रेड दैट, ही ब्लेस्ड दैट हो सकता है, ही क्या विश्ड दैट, आगे मैच करना चाहिए। अब देखिए अब क्या लॉन्ग में यू लिव, यानी यू लिव सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट कोई लेगा तो माई ले लिया है फर्स्ट मन से, तो माई लाइफ लिया है तो आप भी माई लाइफ। ये लॉन्ग में यू लिव, लॉन्ग में ये क्या योर लाइफ, या यू लिव या योर लाइफ, तो यहाँ पे माई लाइफ लिया तो माई लाइफ है, लिख सकते हैं माई लाइफ है। यू लिव को माई लाइफ ले लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ लीजिए माई लाइफ माइट, और उसके बाद क्या होगा V1, तो V1 क्या हो जाएगा लिव। माई लाइफ माइट लिव क्या लॉन्ग। माई लाइफ है, देख लीजिए ऑप्शन, ऑप्शन में दिया हुआ है आपका क्या नंबर, माई लाइफ है, माई लाइफ माइट, और उसके बाद क्या बी लॉन्ग है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको सेंटेंस के मीनिंग पर जाना पड़ेगा। ही प्रेड दैट माई लाइफ है माइट बी लॉन्ग, ठीक है, माइट माई लाइफ माइट बी लॉन्ग, तो मीनिंग सेम है। दैट ही प्रेड दैट माई लाइफ माइट बी लॉन्ग, यानी लॉन्ग में यू लिव, यानी आपकी उम्र लंबी हो, और इस तरह से लिखा, तो दोनों सेम है, मीनिंग सेम है, तो आपको सुटेबल ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। माइट के बाद V1 चाहिए, ये पास्ट में है तो यहाँ माइट होना चाहिए। ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, जैसे आपका ही सजेस्टेड दैट माई लाइफ में नहीं होगा, में नहीं माइट होगा क्योंकि पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब है। बी ऑप्शन में माई लाइफ माइट बी लॉन्ग, तो आपके जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, आंसर बी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन में आपका में दिया हुआ है, नहीं होगा, ये गलत हो गया, और डी ऑप्शन में भी इज दिया हुआ है, गलत है, तो पास्ट में है, एलिमिनेट करके आप सही कर लीजिए। 14 नंबर है सी गेव मी अ बुक। सी गेव मी अ बुक, देखिए इसको हम दोनों से बना सकते हैं, सी गेव मी अ बुक, सी गेव मी अ बुक। यहाँ पे आपका डबल ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट, ये आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं जो आपके नॉन लिविंग होते हैं, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं जो आपके लिविंग होते हैं। जिससे भी बना सकते हैं, इससे बनाइएगा तो आप बुक पास्ट इंडिफिनिट में हुआ जाएगा, भीतरी वाज गिवेन क्या होगा, और माय बुक वाज गिवेन। यदि डायरेक्ट से बनाइएगा तो इसके पहले टू का प्रयोग अवश्य कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, टू मी बाय हर। यदि इससे बनाए तो, यदि इनडायरेक्ट से बनाते हैं तो होगा आई वाज गिवेन अ बुक, आई वाज गिवेन अ बुक बाय हर। तो इस तरह से दोनों सही है, एक ऑप्शन कोई होगा देख लीजिए, तो आपका हो जाएगा आई वाज गिवेन अ बुक बाय हर। 14 का ये सही है, ठीक है, तो 14 का ये सही है, 14 का ये। 15 है a few days later when my friend that might I was working on a report that had to go worked in my house। देखिए a few days later, उसके बाद I was working on a report यहाँ होगा, उसके बाद that had to go जाना पड़ा, क्यों कहाँ, that night when my friend worked। देखिए 6 में वर्कड है तो उसके पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट कहाँ है पी में, तो पी में, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, देखिए रिलेट करिए थोड़ा टाइम हो जाएगा, 15 का डी हो जाएगा, 15 का डी PQRA CG है, 15 का डी
एक्सप्लेनेशन बाद में, उसके बाद वर्ब है तो उसके पहले सब्जेक्ट, जैसे सिक्स फिक्स में वर्कड है तो उसके पहले सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट कोई ऑप्शन PQRS में देखिए जो लास्ट में सब्जेक्ट है तो P ऑप्शन है व्हेन माय फ्रेंड, तो माय फ्रेंड लास्ट में रहेगा तो P लास्ट में रहेगा। तो D ऑप्शन पे है, उसके बाद B और D में कंपेयर कर लीजिए तो आपके D ऑप्शन हो जाएंगे। 15 का हो गया D। 16 है द लाइट वेंट आउट वाइल आया है तो आपके कंटिन्यूटी आएगा। और लास्ट है आपके पास्ट है तो पास्ट में वेयर टेकिंग। 16 का C। 17 नंबर है आपका कि द फर्म हैज बीन डीलिंग, डील के साथ इन बिजनेस और डील के साथ विथ, डील के साथ विथ व्यवहार, तो इन हो जाएगा 17 का A इन। 18 नंबर है सी इन दिल्ली फॉर 2 ईयर्स। 4 और 6 जब भी आएगा आपका या तो प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ आगे बट हैज नोट दिया यानी प्रेजेंट में ही लेना है तो इज लिव्ड नहीं होगा, हैड लिव्ड पास्ट में नहीं होगा, हैज बीन लिविंग। यदि परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं दिया हुआ है तो परफेक्ट सिर्फ होगा। तो आपके दिए हुए हैं सी ऑप्शन, इसलिए डी नहीं होगा। 18 का सी। 19 है द कैंपर्स देयर टेंट्स एट द बेस ऑफ द माउंटेन, माउंटेन्स पर किया कैंपर्स, जो कैंप में गए थे। एस्टेब्लिश्ड स्थापना किया, इंस्टॉल्ड कोई चीज इंस्टॉल्ड देखते हैं कंप्यूटर में वो अलग है, डग खोदना अलग है, पीच्ड अलग है, एस्टेब्लिश्ड होगा एप्रोप्रिएट। तो 19 का डी, 19 का डी। 20 है फाइंड आउट द मिस स्पेल्ड वर्ड, मतलब 4 वर्ड है जिसमें एक गलत है बाकी 3 सही होगा। बिलीव है, बिलीव का मीनिंग जो है आपका सही है, BELIEV। रिलीव है, RELIEV सही है। ग्रीव है, ग्रीव भी आपका जो है शोक सही है। रिलीव विश्वास, बिलीव विश्वास, रिलीव है राहत। और डिसीव है मतलब धोखा देना, तो डिसीव का जो आपका मीनिंग आंसर होगा DECEIV होता है, सही मीनिंग होता है DECEIV डिसीव, जो आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो 20 का हो गया डी। इस तरह से आपके सेट 39 कंप्लीट हुए। मिलते हैं कल सेट 40 के साथ, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।